हिंदुस्तान की जनता की भी मांग है। जो ये झूठी सरकार है मोदी साहब की, जिसने भाई भाई को लड़ा के सत्ता हासिल की है, जिसने लोगों को बहका कर सत्ता हासिल की है, उनको चलता करने के लिए लोगों की भी मांग है। आगे कांग्रेस पार्टी भी लोगों की डिमांड के ऊपर काम करने जा रही है। ग्राउंड स्तर तक काम है जिले की संगठन को लेकर। हमारे नेता, चाहे वो प्रदेश क्षत्रिय हैं चाहे केंद्र क्षत्रिय हैं, वो बड़े सीरियस हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हर घर तक, हर गली तक कांग्रेस का झंडा पहुंचना चाहिए। उसी को लेकर आज ये प्रभारी आए हैं, अलग अलग मीटिंग ले रहे हैं, सबसे बैठ के बात करेंगे। आने वाले समय में ब्लॉक प्रधान तक, गली के प्रधान तक, 5 बूथों के प्रधान तक, जिसको हम अलग अलग नाम देंगे, कोई मंडल में बनेगा प्रधान, कोई नए नए नाम दिए जाएंगे, बड़ी जल्दी घोषणा होने वाली है। उसको बनाने के लिए आज ये आए हैं। और रघुवीर संधू जी भी, जिनको जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने दी है, भी इनके साथ रहेंगे करनाल पार्लियामेंट में। रघुवीर संधू जी, इसके बारे में इनको ज़्यादा मालूम है, ये बता पाएंगे। यानी कि गली तक का कार्यभार सौंपा जाएगा। हाँ, जैसे मैं अब बीजेपी से हम वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो मजबूत हमारे होंगे वर्कर होंगे, जो पार्टी का झंडा मजबूत रखेंगे, जो पार्टी के बस्ते के ऊपर इलेक्शन वाले दिन खड़े होकर वोटें डलवाएंगे, जो गली गली तक वर्करों को पहचान होगी, किस गली में कौन आदमी वोट डाल सकता है, कौन काम संभाल सकता है, वहाँ तक हमारी कांग्रेस पहुँचने वाली है। यानी जैसे पन्ना प्रमुख बने उसी तरह से नहीं, वो उनकी हम नकल नहीं करते रहते, क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। अब की बार जो पन्ना प्रमुख का सम्मेलन हुआ, काशी गांव में बस्से में जो खाली आ गई, वो पन्ना प्रमुख नहीं है, वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन हम जो मजबूत आदमी हैं उनको बनाएंगे ताकि अगले 40 साल तक कांग्रेस मजबूती से काम कर सके। लेकिन सर, देखा जाता है कि कांग्रेस में ही अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ये परिवार में भी गुट होते हैं, 3 भाई होते हैं, 2 का स्वभाव अलग होता है, 1 अलग होता है, लेकिन जब विपता आती है सब भाई इकट्ठे होते हैं। इसलिए गुटबाजी कोई खास बात नहीं है, हर एक पार्टी में रही है। जहाँ अनिल विजली जाते हैं वहाँ मनोहर लाल जी के आदमी नहीं पहुँचते, गुट वाली राजनीति नहीं, सब एक हैं। जब चुनाव आएंगे देखोगे सब करनाल की सड़कों में, हरियाणा की सड़कों में सभी नेता एकजुट होकर काम करते नजर आएंगे आपको। सब लग रहा है कि अब 2024 के बिगुल बजाने के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता की भी मांग है। जो ये झूठी सरकार है मोदी साहब की, जिसने भाई भाई को लड़ा के सत्ता हासिल की है, जिसने लोगों को बहका कर सत्ता हासिल की है, उनको चलता करने के लिए लोगों की भी मांग है। आगे कांग्रेस पार्टी भी लोगों की डिमांड के ऊपर काम करने जा रही है। आज हमारे डॉक्टर उमा शंकर जी पांडे करनाल लोकसभा के प्रभारी लगाकर AICC से यहाँ भेजे गए हैं। ये संगठन पे भी ज़मीन से लेकर के पूरा का पूरा जो संगठन बनाना है, हमारे सेक्टर बने हैं, सेक्टर का प्रधान कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, वाइस प्रधान कौन होगा, फिर मंडल बने हैं, मंडल का कौन प्रधान होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, पूरा का पूरा यूनिट, और ब्लॉक का कौन होगा। इस तरह से पूरे एक हल्के को 3 ब्लॉक में बांटा गया है, और उसमें 25 गांव, 20 से 25 गांव लेकर के एक से वो बनाया, मंडल बना है। और जो ब्लॉक समिति का मेंबर होता है उसमें 1 गांव है, 2 गांव है, 5 बूथ हैं या 8 बूथ हैं, उनका एक सेक्टर बनेगा, और उनमें जिम्मेदारी दी जाएगी कांग्रेस पार्टी के जो मजबूत साथी हैं। सेक्टर में भी प्रधान बनाया जाएगा, मंडल में बनाया जाएगा और ब्लॉक में बनाया जाएगा। उस प्रक्रिया के तहत पांडे जी यहाँ आए हैं, और उनके साथ उनके सहयोगी साथी एक जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा पार्लियामेंट देखेंगे पांडे जी। 2024 चुनाव की ये तैयारी है, एक एक घर से लेके, गली मोहल्ले से लेकर के प्रभावित लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है, ये कांग्रेस की बूथ लेवल, सेक्टर लेवल और ब्लॉक लेवल जो कार्यकारिणी है उसकी संरचना करने के लिए मीटिंग करी गई है। और इस विषय में प्रभारी जी आए हैं और हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, तो इनसे इस बारे में बातचीत चल रही है। हर एक जो करनाल क्षेत्र का नेतृत्व है उनकी राय ली जाएगी, और उनकी राय लेके उसका निचोड़ निकाल के प्रभारी जी निश्चित रूप से जल्द ही जल्द हाईकमांड तक पहुंचाएंगे कि करनाल लोकसभा का क्या संदेश है।
सर आपसे ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही तो बीजेपी से क्या लड़ोगे? कौन सी लड़ाई मैम? सर गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। पिछली बार जब रेस्ट हाउस में कांग्रेसी पदाधिकारी इकट्ठे हुए तो बहुत बवाल मचा था, एक दूसरे के चश्मे तक तोड़ दिए थे आपस में। देखो मैम, भूतपूर्व में जाके किसी बात पे टिप्पणी करना जिसका मेरे को पता ना हो, जो मेरे सामने ना हुई हो, उसके बारे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज आप यहाँ खड़े हैं, आपके ही नेता बोलते हैं बाप बेटे की चलने नहीं देंगे। आज आप यहाँ खड़े हैं, समस्त कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कितने अमन चैन में मीटिंग हो रही है। तो ये तो विपक्ष का मुद्दा है कि कांग्रेस में गुट है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात तो कहते नहीं है कि उन्होंने 9.5 साल में क्या किया। हाल ही में आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी की संरचना नहीं हुई है। उससे क्या बीजेपी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस की कार्यकारिणी की संरचना की कार्रवाई चल रही है, आप उसका यहाँ खड़े होकर प्रमाण दे रहे हैं। और जहाँ तक कि किसी प्रकार की गुटबाजी का जैसे आपने जिक्र करा था, वो मेरे को तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सारे कांग्रेस के नेतागण आए हुए हैं यहाँ। कोई नहीं पहुंचा, आप कह रहे हैं। अच्छा, मेरे को ऐसा कोई शैलजा गुट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जी। कोई शैलजा गुट, कोई और गुट, ये नाम आप और विपक्ष दे रहे हैं। जो सत्ता पक्ष हैं वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सर कांग्रेस के लिए जितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो आप कह रहे हैं ऐसा कि वो दिख नहीं रहे थे या पता नहीं किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। बुरा ना मानिए तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में निरंतर कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता कार्रवाई कर रहे हैं। हाल ही में जन्मदिन समारोह भी हुआ था SBS स्कूल में, रेलवे रोड पे। आपने देखा था कितनी प्रबल रूप से करनाल पानीपत क्षेत्र के आवाम ने उस समारोह को अटेंड करा था। नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी रोज़मर्रा की मुसीबतों को, किस प्रकार से किसान और नौजवान का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से दुकानदार और व्यापारी का शोषण हो रहा है, इस बात को प्रत्यक्ष करा नेता प्रतिपक्ष के सामने। प्रबल रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उसी प्रकार से निरंतर मीटिंग्स चल रही हैं, आज भी एक मीटिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पे नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पे प्रबल रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब लगता है सर असंध के विधायक गोगी शमशेर सिंह गोगी जी हैं, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस में जब तक मैं है तब तक जो है संगठन भी नहीं बन सकता और कांग्रेस आगे बढ़ेगी कैसे? वो मेरे पिता के मित्र हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कही तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि वो क्या कहना चाहते थे। मैं इतने बड़े आदमी जो मेरे पिता के मित्र हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, मैं ये नहीं समझता कि मैं उनकी किसी भी बात पे टिप्पणी करूं। मेरे हिसाब से जो गोगी अंकल हैं वो पूर्ण रूप से कांग्रेस का झंडा ऊंचे रखने में कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीतिक जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर जो पुराने लोग हैं जो जमीन से जुड़े रहे और आज जो चंद दिनों से जो है राजनीतिक में एक बार फिर दोबारा से छा गए हैं, ऐसे में 2 राजनीतिक का जो समावेश चल रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए? थोड़ा विस्तार से बताएं अपना कुछ। मतलब यह है कि कुछ लोग जो है राजनीतिक के समय जो है जब पूरा दौर था कांग्रेस का, उस समय यहाँ से लोग गायब हो गए थे और आज जो है वो राजनीतिक के कुछ लोग जो है यहाँ पर हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने ज़मीन से जुड़ी जो लड़ाइयाँ लड़ी और कांग्रेस को इस मुकाम तक पहुँचाया। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?